नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच अब एक बड़ी और अहम बैठक होने वाली है जिस पर लाखों कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई है। दरअसल नेशनल काउंसिलिंग यानी कि जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 13 अप्रैल 2026 को एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक रखी है। इस बैठक का मकसद 8वें वेतन आयोग को सौंपे जाने वाले अंतिम मेमोरेंडम को अंतिम रूप देना है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कर्मचारियों की मांगों को औपचारिक रूप से आयोग के सामने रखा जाएगा। दरअसल हर वेतन आयोग के गठन से पहले कर्मचारी संगठनों की ओर से एक विस्तृत मेमोरेंडम तैयार किया जाता है। इसी मेमोरेंडम में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, भत्तों और पेंशन से जुड़ी प्रमुख मांगों को शामिल किया जाता है। यही वजह है कि 13 अप्रैल को होने वाली ये बैठक कर्मचारियों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक ड्राफ्टिंग कमेटी इस समय अलग अलग कर्मचारी संघों और पेंशनभोगी संगठनों से मिले सुझावों को एक साथ इकट्ठा कर रही है। इन सभी सुझावों के आधार पर एक साझा मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है उनको संगठित तरीके से 8वें वेतन आयोग के सामने रखा जा सके। तो बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। इससे पहले मार्च 2026 को भी एक अहम बैठक आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव और मांगे रखी थी। उस बैठक में इन मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई और अब 13 अप्रैल को होने वाली बैठक में इन्हीं बिंदुओं को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। दरअसल कर्मचारियों की उम्मीद है कि इस बार वेतन आयोग उनकी लंबे समय से चलती आ रही मांगों को गंभीरता से सुनेगा। खासकर महंगाई के मौजूदा दौर में वेतन और पेंशन की पर्याप्त बढ़ोतरी की मांग लगातार उठ रही है। यही कारण है कि कर्मचारियों की निगाहें अब ड्राफ्टिंग कमेटी की इस बैठक पर टिक गई हैं। इस बार केंद्र सरकार की ओर से भी इस विषय में स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट की जा चुकी है। सरकार ने संसद में भी ये साफ कर दिया था कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। सरकार ने 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव के मुताबिक आयोग को अपनी विस्तृत सिफारिशें तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय भी दिया था। तो देखिए, इसका मतलब ये साफ था कि आयोग आने वाले महीनों में विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करेगा, कर्मचारियों और सरकार दोनों पक्षों से सुझाव लेगा और उसके बाद अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। अब माना जा रहा है कि यदि सब कुछ तय समय सीमा के अनुसार ही चलता है तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं। हालांकि अब इस पूरी प्रक्रिया के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा जिस मुद्दे को लेकर हो रही है वो है फिटमेंट फैक्टर। अब फिटमेंट फैक्टर ही वो प्रमुख आधार होता है जिसके जरिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी तय की जाती है और इसलिए कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद इसी पर टिकी हुई है। मौजूदा समय की बात करें तो कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर कम से कम 3.25 या उससे अधिक किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है, जीवन यापन की लागत भी काफ़ी बढ़ गई है और ऐसे में अगर फिटमेंट फैक्टर में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती तो कर्मचारियों को वास्तविक राहत नहीं मिल पाती। यदि कर्मचारी की ये मांग स्वीकार कर ली जाती है तो इसका सीधा असर न्यूनतम वेतन और पेंशन पर देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होने की स्थिति में केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है और इसके साथ ही पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिल सकता है। यही वजह है कि लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सबकी निगाहें 13 अप्रैल को होने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक पर टिकी हुई है और जहां कर्मचारियों की मांगों को अंतिम रूप दिया जाएगा। अब देखिए, देखना दिलचस्प होगा कि इस मेमोरेंडम में किन किन मुद्दों को प्रमुखता दी जाती है, कर्मचारियों की कौन कौन सी मांगे आयोग सुनता है, वहां तक पहुंचती है और साथ ही ये भी अहम होगा कि आने वाले समय में 8वां वेतन आयोग इन मांगों पर किस तरह का रुख अपनाता है। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले महीनों में 8वें वेतन आयोग को लेकर गतिविधियां तेज होने वाली हैं और इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है।